Hello friends, welcome to the YouTube channel Mathematics Ganit Sangraha, where we learn to transform complex mathematical topics to simple form. मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं and let's begin our topic. Today we'll see the Sylvester's theorem that comes under the matrices, and this Sylvester's theorem was derived by James Joseph Sylvester. He was an English mathematician. So we'll see today the statement of the Sylvester's theorem with one example. Okay, so let's have a look over the statement. What is the statement of this theorem? So statement says that here, if a square matrix A has n eigenvalues lambda 1 lambda 2 up to it is lambda n and all distinct, and P of A is a polynomial in A of the form P of A equals to कैसा रहेगा C0i C1a plus C2a square plus so on ck a to the power k. So it is a polynomial of degree k in matrix where I say this C0, C1, C2, Ck, these are the constant quantity, okay, and this I stand for the unit matrix और we say identity matrix जिसका ऑर्डर सेम रहेगा A के ऑर्डर से. अगर A का ऑर्डर 2/2 है तो I का ऑर्डर भी 2/2, अगर A का ऑर्डर 3/3 है तो I का भी ऑर्डर 3/3, ठीक है. और उसके बाद देन बाय सिल्वेस्टर्स थ्योरम P ऑफ A कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म. ये P ऑफ A हमको दिया हुआ है, लेकिन हम P ऑफ A सिल्वेस्टर्स थ्योरम से कैसा लिख सकते हैं फिर? P ऑफ A इक्वल्स टू समेशन, इट इज R ranging from it is 1 to n P of lambda R Z of lambda R, where this Z of lambda R equals to it is the ratio of adjoint of lambda I minus A upon phi dash of lambda. ये दोनों का रेशियो लेना है and the phi of lambda is defined as determinant of lambda I minus A. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले आपको निकालना पड़ेगा phi of lambda, ये क्वांटिटी, ओके. उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना पड़ेगा जो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे. बाद में रेशियो लेंगे तो हमको मिलेगा जेड ऑफ लैम्बडा, और वो जेड ऑफ लैम्बडा फिर हम यहाँ पुटअप करेंगे इन सिल्वेस्टर्स थ्योरम. तो फाई ऑफ लैम्बडा आप कैसे निकालते हैं? फाई ऑफ लैम्बडा निकालने के लिए आप ये डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, या अदरवाइज फाई ऑफ लैम्बडा निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए. आई विल टेल यू. फाई ऑफ लैम्बडा इक्वल्स टू इट इज़ लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 lambda plus determinant of A. Okay, now I require the derivative of this phi of lambda, मतलब phi dash of lambda हम निकालेंगे. तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द लैम्बडा अगर मैंने किया तो लैम्बडा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 लैम्बडा माइनस S1 कांस्टेंट क्वांटिटी है, और लैम्बडा हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा लैम्बडा का 1. ओके, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हमारी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0. ठीक है, तो S1 इज नथिंग बट द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A, तो वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई. तो ये हमारा हो गया फाई डैश ऑफ लैम्बडा. ठीक है, ऐसे आपको निकालना फाई डैश ऑफ लैम्बडा, और उसके बाद फिर जेड ऑफ लैम्बडा हम निकालेंगे. तो जेड ऑफ लैम्बडा निकालने के लिए यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट which quantity, that is lambda I minus A, then take its adjoint, then take the ratio, we get the z of lambda. वो z of lambda फिर हम यहाँ पुटअप करने वाले हैं. ठीक है, अब उसके बाद हमको सिल्वेस्टर्स थ्योरम अप्लाई करना है. तो कैसे अप्लाई करेंगे सिल्वेस्टर्स थ्योरम? देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट ओपन द समेशन. जैसे अगर सपोज मैंने मैट्रिक्स ए लिया, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर सपोज 2/2 है, तो एक ऑर्डर कितना हो गया? n, दैट इज़ 2. तो n विल बी इट इज़ वॉट? 2. तो मैं यहाँ पे जो समेशन खोलूँगा मैं वो r इक्वल्स टू 1 to n के लिए खुल रहा है, मतलब n इक्वल्स टू 2 है, मतलब r इक्वल्स टू 1 पुटअप करना पड़ेगा और r इक्वल्स टू 2. अगर मैंने 1 पुटअप किया तो मुझे मिलेगा p ऑफ इट इज़ लैम्बडा 1 z ऑफ लैम्बडा 1 पहली क्वांटिटी, और अगर मैंने 2 पुटअप किया समेशन में तो मुझे मिलेगा p ऑफ लैम्बडा 2, देन इट इज़ z ऑफ लैम्बडा 2. इज इट ओके? अब उसके बाद फिर आप लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 की वैल्यूज़ यहाँ पे डाल देंगे. लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 आर द आइगन वैल्यूज़ फॉर द गिवन मैट्रिक्स. एंड सपोज अगर हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, जैसे यहाँ पे मैंने 3/3 ले लिया, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज़ वॉट? 3. यहाँ पे एक टर्म और ऐड होगा बिकॉज समेशन विल रेंज फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 3. नाउ r इक्वल्स टू 1 हो गया, r इक्वल्स टू 2 हो गया, अब r इक्वल्स टू 3 पुटअप किया तो ये हो जाएगा p ऑफ लैम्बडा 3 एंड z ऑफ लैम्बडा 3. अगर 4/4 है तो एक टर्म और ऐड होता जाएगा, बट उतना लंबा वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जामिनेशन में. आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं 2/2 मैट्रिक्स पे ही पूछते हैं, तो आपको इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, ये जो हमने पहले लिखा था. ओके, नाउ फर्दर अभी चलते हैं सामने में. तो ये हमने अप्लाई कैसे करते हैं सिल्वेस्टर्स थ्योरम को, ये देखा. ओके,
नाउ यहाँ पे एक चीज़ बस आपको याद रखनी है कि जो लैम्बडाज है सब डिस्टिंक्ट रहने चाहिए, मतलब सभी आइगन वैल्यूज हमारे डिफरेंट रहने चाहिए, तभी सिल्वेस्टर थ्योरम उसके लिए वैलिड है। नाउ वी विल लेट अस सी द एप्लीकेशन ऑफ द सिल्वेस्टर थ्योरम, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। सो इन एप्लीकेशन we can say that the Sylvester theorem we are learning to find the inverse of a square matrix। ठीक है, अगर मुझे इन्वर्स निकालना है तो उसको मैं सिल्वेस्टर थ्योरम से निकाल सकता हूँ। दूसरा, टू प्रूव द स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर द मैट्रिक्स। अगर कोई मुझे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटीज प्रूव मुझे करनी है, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल्स टू इट इज आई। ओके, हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये पता है, बट वो रियल नंबर के लिए है और ये हम मैट्रिक्स के लिए प्रूव कर रहे हैं। वैसे में भी प्रूव कर सकते हैं, इट इज़ 3 tan a इज इक्वल टू tan 3a। ये भी प्रूव कर सकते हैं 2 sin a इज इक्वल टू sin 2a। ओके, बाय यूजिंग द सिल्वेस्टर थ्योरम। और सिल्वेस्टर थ्योरम का यूज़ क्या है हमारा, सिल्वेस्टर थ्योरम इज यूज टू फाइंड आउट नेक्स्ट दैट इज a टू द पावर n। आप a टू द पावर n भी निकाल सकते हैं सिल्वेस्टर थ्योरम से, या फिर कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं मैट्रिक्स के लिए, हम उसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट है स्टैंडर्ड, दैट इज log बेस टू e टू द पावर a इक्वल्स टू a। दिस इज द रिजल्ट फॉर द मैट्रिक्स वी कैन प्रूव बाय यूजिंग द सिल्वेस्टर थ्योरम। इसके एग्जांपल हम देखते हैं तो आपको क्लियर होगा फिर कि क्या एप्लीकेशन होता है ये सिल्वेस्टर थ्योरम का और किस तरह से हम उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव हियर टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम देखेंगे कि सिल्वेस्टर थ्योरम डिराइव किसने किया था। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू सिल्वेस्टर थ्योरम इज नेम्ड आफ्टर द जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर एंड ही वाज नथिंग बट द इंग्लिश मैथमेटिशियन and he made the fundamental contribution to matrix theory, invariant theory, number theory, partition theory and combinatorics। मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैथ्स में जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर का। एंड साथ ही साथ जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर प्रोफेसर थे जॉन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी में एज वेल एज इन ऑक्सफोर्ड टू। ओके, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ द अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स। सो इतने चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई है। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो अगर उसके पीछे की थोड़ी बैक हिस्ट्री या फिर किसने डिराइव किया है वो पढ़ते तो टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट में हम अभी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, इट इज़ यूज सिल्वेस्टर थ्योरम टू शो दैट e to the power a equals to e to the power x cos hx sin hx sin hx cos hx and where a equals to x x x x we are having। तो यहाँ पे जो cos hx और sin hx है हमको पता है these are nothing but the hyperbolic sine and cosine। ठीक है, तो हमको ये क्वांटिटी प्रूव करनी है LHS equals to RHS by using the Sylvester's theorem। तो लेट्स प्रोसीड हियर फर्दर फॉर प्रूविंग दिस वन। तो पहले हम यहाँ पे निकालने वाले हैं प्रूव करने के लिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर लैम्बडा आई माइनस ए। ओके, ये हम पहले निकालेंगे। जनरली हम दैट इज मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आई निकालते हैं, बट मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आई हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। यहाँ पे हम उल्टा निकाल रहे हैं। ठीक है, उसको याद रखना है आपको। ये लैम्बडा आई माइनस ए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो लैम्बडा आई माइनस ए कैसे निकालेंगे? लैम्बडा स्केलर क्वांटिटी एज इट इज़ लिखा, आई विल बी 1001 जिसका ऑर्डर मैट्रिक्स ए के ऑर्डर से सेम रहेगा। ओके, उसके बाद माइनस दिस ए इज एक्स एक्स एक्स। अब मैं लैम्बडा यूनिट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये मिलेगा लैम्बडा 0 0 लैम्बडा। उसके बाद इन दोनों को हम सबट्रैक्ट सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सो लैम्बडा माइनस एक्स 0 माइनस एक्स, देन दिस इज 0 माइनस एक्स लैम्बडा माइनस एक्स। ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं? नेक्स्ट क्वांटिटी इट इज़ एडजॉइंट। एडजॉइंट किसका निकालेंगे हम? दैट इज़ लैम्बडा आई माइनस ए का। ये हमने लैम्बडा आई माइनस ए निकाल लिया हुआ है। इसका एडजॉइंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 2/2 का। कैसे निकालते हैं? देखो, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है डायगोनल, इन दोनों को हम इंटरचेंज करेंगे और जो नॉन डायगोनल है उनके साइन चेंज करेंगे। तो ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, और इन दोनों को इंटरचेंज किया तो ये एज इट इज रहेगा बिकॉज दोनों सेम एलिमेंट है। ये होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस ए। इसका एक प्रोसीजर होता है सिल्वेस्टर थ्योरम का, तो आपको वही प्रोसीजर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वांटिटी हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? दैट इज़ फाई ऑफ लैम्बडा। अब फाई ऑफ लैम्बडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस ए। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हूँ। ठीक है, तो हमारे पास हमने लैम्बडा आई माइनस ए मैट्रिक्स निकाला हुआ है, इसका हम ले रहे हैं डिटर्मिनेंट। इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिए, या अदरवाइज आपको मैं फॉर्मूला बताया था शॉर्टकट वे, उसको आप ध्यान में रखिए। लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। S1 स्टैंड फॉर द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। ओके, सो हमारे पास ए क्या है?
ए इज एक्स 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 एक्स, तो इन दोनों का सम मतलब x प्लस एक्स इट इज़ वॉट 2x, और अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट विल बी 0। तो वो क्वांटिटी हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। S1 इज 2x, डिटर्मिनेंट इज 0, सो वी हैव नॉट रिटन हियर। अब मुझे इसका डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा फाई ऑफ लैम्बडा का। आई डिफरेंशिएट दिस फाई ऑफ लैम्बडा विथ रिस्पेक्ट टू द लैम्बडा, सो वी गेट फाई डैश ऑफ लैम्बडा विच इज इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 लैम्बडा, यहाँ पे लैम्बडा का डेरिवेटिव 1, तो ये 2x हमने एज इट इज लिखा। 2x हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है और हम लैम्बडा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इतना याद रखिए। नाउ फर्दर इसके बाद हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको मैं फॉर्मूला बताया था, इट इज़ व्हाट S1 लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। S1 मतलब डायगोनल का सम x प्लस एक्स 2x अभी निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या है 0, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो मुझे मिलेगा इट इज़ व्हाट लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2x लैम्बडा। यहाँ से मैंने फिर लैम्बडा कॉमन निकाल लिया, लैम्बडा कॉमन निकाल लिया तो मुझे ऐसा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू इट इज़ व्हाट 0 और मे बी इट इज़ लैम्बडा इक्वल्स टू 2x, ठीक है। और हम हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं 0 को लैम्बडा 1 से और 2x को लैम्बडा 2 से, ये हमारी होगी आइगन वैल्यू। तो इस पेज पे हमने क्या क्या पढ़ा, एक्चुअली इस पेज पे हमने पहले निकाला लैम्बडा i माइनस ए, उसके बाद हमने निकाला एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा i माइनस ए, देन फाई ऑफ लैम्बडा निकाला इस फॉर्मूले से, उसका डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, बिकॉज इसका यूज सामने में है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला, उसके रूट्स निकाले हमने कैरेक्टरिस्टिक रूट, उसे हम आइगन वैल्यूज भी कहते हैं, दैट इज लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2। नाउ आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट हियर दैट इज z ऑफ लैम्बडा। तो z ऑफ लैम्बडा का फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी, इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ व्हाट एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा i माइनस ए अपॉन फाई डैश ऑफ लैम्बडा। एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा i माइनस ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, तो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। फाई डैश ऑफ लैम्बडा भी निकाला हुआ है, वो भी हमने यहाँ पुटअप कर दिया, ठीक है। नाउ फर्दर हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे p ऑफ a को। p ऑफ a विल बी e टू द पावर a। अब देखिए जो क्वांटिटी हमको प्रूव करनी पड़ती है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा, हमको ये वाले क्वांटिटी प्रूव करनी है यहाँ पे e टू द पावर a इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, तो उसमें जो LHS पार्ट है उसको हम p ऑफ a डिफाइन करेंगे हमेशा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया p ऑफ a। सो p ऑफ a डिफाइन करने के बाद नाउ वी अप्लाई द सिल्वेस्ट्रस थ्योरम, एंड बाय सिल्वेस्ट्रस थ्योरम आई कैन राइट डाउन दैट p ऑफ a एज व्हाट इज इट, p ऑफ a इक्वल्स टू इट इज़ p ऑफ लैम्बडा 1 z ऑफ लैम्बडा 1 प्लस p ऑफ लैम्बडा 2 z ऑफ लैम्बडा 2, बिकॉज मैट्रिक्स से 2/2 है, समेशन ऑन किया तो आपको ये दो टर्म मिलेंगे। अब इसके बाद लैम्बडा 1 मैंने डिनोट किया हूँ 0 से, तो यहाँ पे लिखा 0 0, और लैम्बडा 2 मैंने डिनोट किया हुआ है एज 2x, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया 2x। आप ये लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 इंटरचेंज भी कर सकते हैं, दैट डजेंट मैटर, ठीक है, आंसर आपका सेम रहेगा। फिर अब हमको निकालना है ये क्वांटिटी, इसमें हमको पहले निकालना है p ऑफ 0, तो p ऑफ 0 कहाँ से आएगा, p ऑफ a से, तो हमको a पुटअप करना पड़ेगा यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा p ऑफ 0 इक्वल्स टू e टू द पावर 0, ओके। तो ये क्वांटिटी यहाँ पे लिखी e टू द पावर 0। उसके बाद हमें निकालना है z ऑफ 0, तो z ऑफ 0 यहाँ से आएगा z ऑफ लैम्बडा से, लैम्बडा को पुटअप करेंगे 0, तो 0 माइनस एक्स 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 0 माइनस एक्स, दिस इज 2 इंटू 0 माइनस 2x, ये क्वांटिटी हमने यहाँ लिख दी। प्लस अब सेकेंड क्वांटिटी के लिए p ऑफ 2x चाहिए, तो p ऑफ 2x यहाँ से निकलेगा, p ऑफ a इक्वल्स टू e टू द पावर a को रिप्लेस करेंगे 2x से, तो हो जाएगा e टू द पावर 2x, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद z ऑफ 2x, अब z ऑफ 2x कहाँ से आएगा, यहाँ से z ऑफ 2x, तो 2x माइनस एक्स 2x माइनस एक्स, और यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पुटअप कर दिया, सो 2 इंटू 2x माइनस 2x। अब इसको बस हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये 0, ये माइनस 2x एज इट इज़, e टू द पावर 0 होता है 1, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 2x माइनस एक्स इज एक्स, 2x माइनस एक्स इज एक्स, ये हो गया हमारा 4x माइनस 2x दैट इज़ अगेन 2x। अब क्या करेंगे हम, ये जो मैट्रिक्स है में x दिख रहा है, नीचे भी x है, तो डिवाइड कर सकते हैं हम, हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ बचेगा -1 1 1 -1, यहाँ भी x से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 1, इज इट ओके। तो हमें मिलेगा फिर क्या है यहाँ पे, वी विल गेट इट इज़ e टू द पावर a इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, ठीक है। अब ये आ गई, अब इसके अंदर आप ये -1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो दिस इज +1, ये -1 ये -1 और ये +1, ये क्वांटिटी यहाँ पे लिखी, 1/2 सामने लिख दिया, यहाँ भी 1/2 सामने लिख दिया, तो ये क्वांटिटी हमको आई है। हम बस अभी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ओके। नाउ फर्दर उसके बाद
व्हाट आई विल डू हियर, 1/2 हम बाहर निकाल लेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे ये दो मैट्रिक्स के, तो हमें ये क्वांटिटी मिल गई। अब उसके बाद ये जो 1/2 है इसको मैं हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे ये मिलेगा। और देखो बाहर में हमने क्या लिखा हुआ है, e⁻x इंटू e⁻−x। देखो बेसिस सेम है, अगर पावर ऐड करेंगे हम ये x ये -x, मतलब e⁻0 आएगा। e⁻0 क्या होता है 1, मतलब इक्वलिटी मेंटेन रहेंगे क्योंकि बाहर 1 ही है, 1/2 हमने बाहर ले लिया। लेकिन हमने ये चीज़ क्यों लिखी, ठीक है, बिकॉज हमको प्रूव क्या करना था, देखिए हमको प्रूफ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज हमने ये चीज़ें क्यों लिखी है उसके लिए आई विल गो टू द एग्जाम्पल में हमको प्रूव क्या करना था, e⁻a इक्वल्स टू e⁻x, ओके, इनटू दिस क्वांटिटी, ये हमको प्रूव करना है। तो e⁻x हमको बाहर चाहिए, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया उसको e⁻x और e⁻−x से, ओके। तो e⁻x हम बाहर रखेंगे और बाकी क्वांटिटी फिर अंदर ले लेंगे। सो लेट अस सी द एग्जांपल कि हमने कैसा किया फिर इसमें, ओके। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया e⁻x e⁻−x से। अब ये जो e⁻−x है इसको मैं चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई किया तो ये e⁻−x इंटू 1, मतलब e⁻−x हो जाएगा ये। देन e⁻−x इंटू e⁻2x, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गए -x एंड दिस 2x प्लस 2x दैट विल बी जस्ट x, तो यहाँ आएगा e⁻x। सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे, ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई करूँगा -1 से, तो जगह -e⁻−x, ये क्वांटिटी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम, पावर ऐड हुए e⁻x। सेम क्वांटिटी यहाँ पे करेंगे हम, और इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे e⁻−x। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा फिर, वी विल गेट दिस क्वांटिटी। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया e⁻−x से, ये क्वांटिटी मिली। अब इसके बाद मैं इन दोनों को बस इंटरचेंज कर देता हूँ, मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैंने इंटरचेंज करके ये लिख दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे माइनस को इधर ला दिया, प्लस को इधर ला दिया, सो आई गॉट दिस क्वांटिटी। वैसे फिर यहाँ पे अब देखिए इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो क्वांटिटी है बाय रिलेशन बिटवीन द हाइपरबोलिक साइन कोसाइन एंड इन बिटवीन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये क्वांटिटी होती है हमारी cos hx, माइनस बीच में है वो क्वांटिटी होती है sin hx, वैसे ये भी हो जाएगी sin hx, ये हो जाएगी cos hx, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वांटिटीज़ आ गई ना। उसके बाद वी कैन जस्ट राइट डाउन डायरेक्टली, दिस विल बी रिप्लेस बाय cos hx, this is replaced by sin hx, and again it is what sin hx and cos hx. सो एज रिक्वायर्ड हमने प्रूव कर दिया इस तरह से सिल्वेस्ट्रस थ्योरम से। अब ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, और ये फेवरेट क्वेश्चन है पेपर सेटर का, हर 2-3 साल में ये क्वेश्चन मतलब एक एग्जामिनेशन में रहता ही है। सो देयरफॉर आई हैव टेकन दिस एग्जांपल एंड जस्ट टेक विद दिस एग्जांपल आई हैव शो यू हाउ टू सॉल्व द एग्जांपल ऑन सिल्वेस्ट्रस थ्योरम, ठीक है। So I just recap here what we have seen now till now and how to solve the example on the Sylvester theorem. तो थोड़ा देख लेते हैं इन शॉर्ट कि हम कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल सिल्वेस्टर थ्योरम का। तो पहले हम निकालते हैं लैम्बडा आई माइनस ए, फिर उसका हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस ए। देन हम डिफाइन करते हैं फाई ऑफ लैम्बडा विच इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस ए, और उसको ये शॉर्टकट फॉर्मूले से निकालते हैं लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। S1 मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल सकते हैं। देन वी डू द डिफरेंशिएशन टू गेट व्हाट फाई डैश ऑफ लैम्बडा। फिर हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसके आइगन वैल्यूज़, और डिफाइन करते हैं फिर z ऑफ लैम्बडा विच इज़ द रेशियो ऑफ एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस ए एंड फाई डैश ऑफ लैम्बडा। देन हम डिफाइन करते हैं पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए में आपको पता है जो भी क्वांटिटी हमको प्रूव करनी पड़ती है उसका जो LHS पार्ट होता है उसी को हम पी ऑफ ए लेते हैं। और उसके बाद फिर देन अप्लाई करते हैं सिल्वेस्ट्रस थ्योरम में अप्लाई किया तो हम लिखेंगे पी ऑफ लैम्बडा 1 z ऑफ लैम्बडा 1 प्लस पी ऑफ लैम्बडा 2 एंड z ऑफ लैम्बडा 2, दिस इज जस्ट पी ऑफ ए। उसके बाद लैम्बडा 1 की वैल्यू पुटअप कर देनी है, लैम्बडा 2 की वैल्यू पुटअप कर देनी है, और फिर आपको इसको सॉल्व करना है सामने में, ओके। बस जस्ट कैलकुलेशंस करने हैं एंड देन वी कैन प्रूव द पर्टिकुलर आइडेंटिटी बाय यूजिंग द सिल्वेस्ट्रस थ्योरम। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिल्वेस्ट्रस थ्योरम। नाउ फर्दर आई हैव जस्ट गिवन यू द एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल भी आप ट्राई कर सकते हैं सिल्वेस्ट्रस से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप एग्जाम्पल इसको ट्राई कीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी मतलब दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा मैसेज, आई विल ट्राई टू गिव द सॉल्यूशन एंड एज वेल एज मे बी द वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये 1 to 4 हो गए, देन 5 to 9 इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। सो टोटल 9 एग्जाम्पल मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, आपको एग्जाम्पल करने हैं
और अगर कोई दिक्कत रहा तो आपको मुझे फिर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर. ओके, सो आई से इट इज़ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please do subscribe the channel for more such videos. Like and share the video, and please share the video with your friends who are learning in the RTMNU affiliated colleges. Okay, and if you have any doubt or a query, just post in the comment box and I will try to solve it. So thank you very much for watching this video.